क्लास 12th एनसीईआरटी का सबसे आसान चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर खुद में ही होल्ड करता है 9 से 10 सवाल नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं समझा क्लास 12th में, तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है और मैं पूरा आपके दिमाग में इस चैप्टर को फिट करा दूंगा ताकि आपके 40 नंबर पक्के हो जाए। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें केवल आपको कहानी समझनी है। एक प्रोसेस है जो हुआ है उसी को आपको अपने दिमाग में सोचना है। आपको इसमें केवल फ्लो चार्ट याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर, नई यूनिट बायोटेक्नोलॉजी की। टर्म देखिए लिखा है बायो। बायो का आप सभी को मतलब पता है क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित चीजें हैं वो बायो के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या बोला, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म में उससे प्रोडक्ट बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी आपका दो पोर्शन होल्ड करता है इस यूनिट में। पहला आपका होता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरा होता है उसका एप्लीकेशन यानी उसका काम क्या है। तो पहला पोर्शन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ये आपका दिया है कार्ल एरेके ने, ठीक। अब इसकी डिफिनीशन एनसीईआरटी ने लिखी है, देखते हैं क्या बोला है, साथ साथ लिख लीजिएगा। डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ये लाइन समझ नहीं आती, इधर देखिए और मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। क्या मैंने ले लिया एक इंसान, मान लीजिए ये मैं हूं, मैंने अपने हाथ की एक सेल काटी, स्किन काटा, उसके अंदर सेल्स होंगी, तो मैंने इससे एक सेल निकाल ली बाहर। अब इस सेल के अंदर आप सभी को पता है कि अंदर न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सब क्लियर है सेल के बारे में क्या क्या रहता है अंदर। मैंने इस सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकाला। डीएनए आप सभी को पता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये आपका डीएनए आ गया। अब इस डीएनए का वो सेगमेंट जो कैरेक्टर शो करे या कैरेक्टर के अपीयरेंस में रिस्पॉन्सिबल हो, उसी को तो हम जीन कहते थे, याद आ रहा है, ठीक। अब इस जीन को मैंने निकाल लिया बाहर, यानी इतना पोर्शन केवल मैंने बाहर निकाला, ठीक। अब ये जो जीन है ये एज्यूम कर लीजिए कि कुछ बनाता होगा। क्या मान लीजिए बनाता होगा कोई प्रोटीन, ठीक, कोई प्रोटीन बनाता है जो हमारे लिए जरूरी है। अब इस जीन को बैक्टीरिया की सेल इकोलाई के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक। अब ये इकोलाई के अंदर गया, रेप्लिकेट करेगा। इकोलाई आपको सबको पता है 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है इकोलाई, आपका याद है कि नहीं। 20 मिनट में एक से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जो अंदर का डीएनए है ये भी तो रेप्लिकेट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे। एकदम आसानी से आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, ठीक। अब मुझे बताइए, पहले आपका एक जीन प्रोडक्ट बनाता था, प्रोटीन बनाता था। अब यहां पर आपके पास कितने जीन हो गए, 2 हो गए, तो ये दोनों प्रोटीन बनाएंगे। इसी तरह जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जाएगा 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह आपका डीएनए और उसके अंदर जीन जो है उसका भी नंबर बढ़ता जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है
यानी आपका जो प्रोटीन है वो आपका खूब सारा तैयार हो जाएगा। ठीक, अब ये प्रोटीन, ये जो बैक्टीरिया है, ये आप ग्रो कराते थे पेट्री डिश में, उसमें आप अपना सॉल्यूशन भर देते थे, उसका फेवरेबल कंडीशन ताकि डिवाइड हो सके, ये है ना। अब हमने देखिए ह्यूमन का जीन, जो केवल डीएनए, जो केवल ह्यूमन के अंदर प्रोटीन बनाता था, कोई मान लीजिए अल्फा प्रोटीन, अब इस अल्फा प्रोटीन को हमने बैक्टीरिया के अंदर बना दिया है और उस बैक्टीरिया को डिवाइड करके हमने प्रोटीन की संख्या बढ़ा दी है। अब यही अल्फा प्रोटीन हम आगे जाके इसको बेच भी सकते हैं। कोई इंसान बोलेगा, मैं बोलूंगा जैसे मेरे पास ये जीन नहीं सही से काम कर रहा है, अल्फा प्रोटीन कम बन रहा है, तो मैं इस बैक्टीरिया के थ्रू जो अल्फा प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है उसको मैं खरीदूंगा। समझे? तो यहाँ क्या है आपका इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। देखिए डिफिनीशन क्या था, इसको समझिए फिर से, अब आपको क्लियर हो जाएगी। ये टेक्निक को डील करता है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये इकोलाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या उसका एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उसके ऑर्गेनिज्म से क्या प्रोड्यूस करा रहा था, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा रहा था, और उसको आगे चल के प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल में आता था, ह्यूमन के इस्तेमाल में। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी जो आपका टॉपिक है, इसमें ज्यादातर काम हमारे खुद के फायदे के लिए, यानी ह्यूमन के फायदे के लिए हो रहे हैं। ठीक, ये आप यहां तक नोट कर लीजिए, क्लियर है। बायोटेक्नोलॉजी को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड यानी जब पुराने ज़माने में हम इस्तेमाल में लेते थे माइक्रोब्स, ईस्ट, बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को अपने प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कराने के लिए, तो वो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आती थी। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बहुत ही पिछले ज़माने से कर रहे हैं, यानी हम बहुत ही पहले ज़माने से बायोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मान लीजिए 1960 के पहले से जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म का, वो ओल्ड में आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी के। 1960 के बाद से जो हम ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए, वो हमारा न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हमारा नेचुरल कैपेबिलिटीज पे काम होता है। ये हमारे पुराने ज़माने में होता था। तो देखिए, इस ओल्ड ट्रेडिशनल वाले टॉपिक में जो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब नेचुरल मेथड से, यानी अपने आप से, उनमें पहले से ही मौजूद ताकतों से वो प्रोडक्ट बनाते थे और उस प्रोडक्ट को इंसान इस्तेमाल में लेते थे। जैसे कि देखिए, आपको सबको पता होगा, आप सब ने पिया है दूध, मिल्क। ठीक, इसमें मैंने मिल्क भर दिया है, ये मैं ओल्ड पे बताता हूँ। मिल्क को, अब मुझे मिल्क से दही बनाना है, सब बच्चे दही खाए हैं, तो दूध से दही का बनना बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर डाला जाता है आपका बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक, इसको क्या करते हैं, दूध के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले दूध को क्या किया जाता था, गरमाया जाता था, खूब ज्यादा गरमा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाहर से जाके लैक्टोबैसिलस को दूध के अंदर डाल देते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर जैसे ही आता है, तो वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अब वो लैक्टिक एसिड कोगुलेट कर देता है दूध को, और दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और यही दही आप इस्तेमाल में लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो बैक्टीरिया का जो इस्तेमाल में ले रहे हैं, इसमें इसको नेचुरल वे से ये लैक्टिक एसिड बनाता था। तो ये जो है, ये मेथड, ये ओल्ड बायोटेक ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसी तरह आपने दारू देखिए, दारू सुनते ही खुश हो जाते हैं। दारू पुराने जमाने से चली आ रही है कि नहीं? तो उसके लिए हम जो लेते थे उसमें ईस्ट इस्तेमाल होता था।
जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। अब बनाने नहीं लगना, ठीक। तो इसमें डिफिनीशन मैंने लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यूज ऑफ नेचुरल कैपेबिलिटीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। इसके एग्जाम्पल में लिखा है कर्ड, वाइन और ब्रेड। कर्ड को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस, वाइन और ब्रेड के लिए बेकर्स चीज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक। हमारे 1960 के बाद से जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो है न्यू या मॉडर्न। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया नॉर्मली पाया जाता था उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से जीन डालते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल। आप सभी ने सुना होगा डायबिटीज, बहुत सारे इंसानों को डायबिटीज हो जाती है। उसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। फिर उसको कम करने के लिए क्या लिए जाते हैं, इंसुलिन के शॉट लिए जाते हैं, पता है ना। तो मैंने ये बना दिया इंसान, इसको क्या है, डायबिटीज है। ब्लड शुगर लेवल इसका ज़्यादा है। तो पहले क्या किया जाता था, काऊ, गाय और पिग, सुअर, इनसे इंसुलिन को निकाला जाता था। इनसे इंसुलिन को निकाला जाता था और उस इंसुलिन को ह्यूमन को दे दिया जाता था जो डायबिटीज पेशेंट है। ये पहले हम इस्तेमाल में लेते थे। इसके कुछ नुकसान हो रहे थे, जैसे कि पहली बात तो इसमें काऊ और पिग को मारना पड़ता था इंसुलिन निकालने के लिए। दूसरा समस्या ये आ रहा था कि जो इंसान है वो कभी कभी इस दूसरे फॉरेन इंसुलिन को रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि ये भाई दूसरे ऑर्गन से प्रोड्यूस हुई इंसुलिन है। ह्यूमन से प्रोड्यूस हुई इंसुलिन तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे ऑर्गन से प्रोड्यूस हुई इंसुलिन कभी कभी वो रिजेक्ट कर देता था। ये दो जब दिक्कतें साइंटिस्टों ने नोटिस करी तो उन्होंने इसके लिए दूसरा मेजरमेंट निकाला। क्या निकाला उन्होंने, क्या किया, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है ना। देखिए उन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया, ये आपका एक हेल्दी इंसान है, ह्यूमन, ठीक, जिसका सब बढ़िया चल रहा है। इससे क्या करा, इससे एक सेल निकाली, सेल को निकाला, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक। तो इसके अंदर आपका डीएनए भी होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसमें से वो जीन निकाल ली, यानी वो सेगमेंट डीएनए का निकाला जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, ठीक। तो उन्होंने जब इसका जीन बाहर निकाला जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, उसे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, अब बैक्टीरिया के अंदर मौजूद ये जीन डीएनए से आरएनए में बनेगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और हमें प्रोटीन ही तो चाहिए था। प्रोटीन से आपका क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो एंजाइम बनता है कि नहीं। अब ये इंसुलिन जो केवल ह्यूमन का इंसुलिन है, ह्यूमन के सेल से निकाला हुआ है, उसे हमने बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करा लिया। अब यही इंसुलिन जो ह्यूमन के जीन से बना है, तो ये ह्यूमन का ही इंसुलिन, इसे हमने अपने पेशेंट को दे दिया जो डायबिटीज पेशेंट है। अब ये बताइए एक्सेप्ट कर लेगा, यहां पर किसी को मारना भी नहीं पड़ा। तो यहां पर देखिए इस प्रोसेस को, जहां पर इसको काटा, डाला और उसको प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट ह्यूमन के इस्तेमाल में लिया,
ये प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। समझ रहे हैं ना? ठीक, ये डायग्राम बना लीजिए। इसकी डिफिनीशन भी देखिए लिखी है, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में लिखा है ह्यूमन इंसुलिन जीन ट्रांसफर्ड इन ई कोलाई। ये बैक्टीरिया कौन सा ले लिया? ई कोलाई का। ठीक, ये पूरा नोट कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी की जो डिफिनीशन है ये आपकी द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दी है, जिसको शॉर्ट में हम ईएफबी भी कहते हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, इससे एक सवाल आया हुआ है। जो ईएफबी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या कहती है? इसने बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन को कैसे कहा, आइए देखते हैं। तो इसने कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें आता है दोनों, ट्रेडिशनल वाला यानी ओल्ड वाला और मॉडर्न यानी न्यू, दोनों बायोटेक्नोलॉजी आता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पुराना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों बायोटेक्नोलॉजी आता है। ठीक, इसने डिफिनीशन क्या दी बायोटेक्नोलॉजी की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आएगा ही आएगा, इधर ध्यान देना। कई बच्चे इसको 2-3 बार पढ़ते रहते हैं लेकिन इसकी डिफिनीशन उनको नहीं समझ में आती। ठीक, तो देखिए डिफिनीशन क्या एनसीईआरटी ने लिखी है। द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीज का मिलना, दो चीज मिल जाए उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन किसका? नेचुरल साइंस, यानी जो अपने आप हो रही साइंस, अपने आप हो रही चीजों का किससे जोड़ना है? ऑर्गेनिज्म या उसके अंदर सेल या सेल के अंदर के पार्ट्स या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉगस यानी डीएनए या आरएनए। ठीक, किस चीज का जोड़ हो रहा है? इंटीग्रेट किस चीज को कर रहा है? नेचुरल साइंस को, और ऑर्गेनिज सेल या उसके अंदर पार्ट्स या मॉलिक्यूलर एनालॉग डीएनए या आरएनए को किसके लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उससे ह्यूमन को सर्विस मिले यानी ह्यूमन का फायदा हो। ठीक, ये चीज फॉलो अगर करती है तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसको और अच्छे से समझाते हैं, इधर देखिए, देखिए देखिए ध्यान से दीजिए। ये मैंने ह्यूमन बना लिया, ठीक, फिर उसकी सेल लेंगे, उसके सेल से डीएनए निकाल लेंगे, डीएनए से जीन निकालेंगे। अब तो यह आ गया है। ठीक, जीन को बाहर निकाला, इसको हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आप सबको पता होता है कि दो तरह के डीएनए होते हैं। एक डीएनए जो उसका खुद का होता है, जो मेन डीएनए होता है। एक डीएनए प्लाज्मिड डीएनए होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, सर्कुलर होता है, क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये खुद अपने आप से मल्टीप्लाई करता है, इसको इससे मेन डीएनए से कोई मतलब नहीं होता है। मेन या जीनोमिक डीएनए कहते हैं इसको, मेन वाले को। और जो एक्स्ट्रा वाला है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात? अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, ये जो डीएनए है इसको इस प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। इसको डाला सेल के अंदर ई कोलाई के, और ये क्या करता है, इनको प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। ठीक, अब जब ये ई कोलाई रेप्लिकेट करता है तो इसका प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर बैठे जो डीएनए की जो जीन है, जो ह्यूमन से निकाली गई है, वो भी रेप्लिकेट करेगी। ठीक, इससे क्या फायदा होता है? तो ये जो आपका जीन है, जो डीएनए है, वो आरएनए बनाता है, और वही आरएनए आगे जाके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और यही प्रोटीन हमारे प्रोडक्ट होता है, और ये हमारे इंसानों के लिए काम में आता है, यानी ह्यूमन के लिए फायदेमंद होता है। तो इधर देखिए, अब इसको, ये तो आप समझ गए। अब इधर देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये तो नेचुरल है, ये अपने आप होता है। डीएनए से आरएनए आप बनाते हो कि अपने आप होता है? अपने आप होता है, इतना है, पता है ना? तो ये हो गया आपका नेचुरल साइंस।
और ये आपका हो गया ऑर्गेनिज्म। तो नेचुरल साइंस का ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना और उससे प्रोडक्ट का बनना और उस प्रोडक्ट का इंसान के फायदे में आना बायोटेक्नोलॉजी है। आया? आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आपका पहला पैरा एनसीईआरटी का टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक, घर जाके उसको रीड करिएगा। उसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। बाय बाय।